Hello student, myself Deepak Dubbe. You are watching DN Mathematics. आज का न्यू टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तीनों कोण तीनों शब्द के संयोग से बना है त्रिकोणमिति। ओके, अब देखिए त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है तीनों त्रिभुज के कोणों का मापन। त्रिकोणमिति में अधिकतर हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे मैं चलता हूँ। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज माना कि एबीसी, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ये 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ओके, अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण भुजा होता है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में सीबीएसई वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोथेनस। के सामने वाला जो है मतलब बड़ा जो भुजा है उसको क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको भी हम लंब मान सकते हैं, इसको भी लंब मान सकते हैं, इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी आधार मान सकते हैं। बट लंब जो है थीटा पे डिपेंड करता है। अगर थीटा मुझे यहाँ दिया हो, थीटा अगर सी के स्थान पे थीटा दिया हो, जहां पे थीटा दिया हुआ रहेगा उसके सामने वाला को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब देखिए, और जो बच गया उसको क्या कहेंगे? आधार बोलेंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस। बच्चों अगर थीटा यहाँ नहीं देखा, अगर थीटा यहाँ दिया जाए, देखिए बच्चों दूसरा फिगर में देखिए, ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण जो है हाइपोथेनस जो है कभी चेंज नहीं होगा बच्चों। हाइपोथेनस कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो सिर्फ बेस चेंज होगा या परपेंडिकुलर चेंज होगा, या तो लंब चेंज होगा या आधार चेंज होगा। ये तो कर्ण हो गया ए बी सी। अब देखिए बच्चों, थीटा अगर यहाँ नहीं देखा, थीटा अगर यहाँ दिया रहे, यहाँ पे अगर थीटा दिया रहेगा तो इसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा क्या होगा? लंब हो जाएगा, और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ये वाला लंब हो जाएगा, और जो बचा हुआ आधार हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, ये तो मैं थीटा के बारे में आपको समझा दिया। अब आगे चलता हूँ त्रिकोणमिति फंक्शन के बारे में। बच्चों त्रिकोणमिति फंक्शन इसको बोलते हैं निष्पत्तियां, हिंदी में बोलते हैं निष्पत्तियां, इंग्लिश में बोलते हैं त्रिकोणमिति फंक्शन। त्रिकोणमिति फंक्शन होता है 6। क्या क्या होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। साइन होता है, साइन थीटा मान लीजिए, कॉस थीटा मान लीजिए, टैन थीटा मान लीजिए। आप ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अभी मैं थीटा लेकर चल रहा हूं। कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोथेनस, बोल सकते हैं। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, इसको बेस बटे हाइपोथेनस बोल सकते हैं इंग्लिश में। टैन का होता है लंब बटे आधार, कॉट का होता है आधार बटे लंब, सेक का क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब। बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? देखिए तो बच्चों, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, टैन का होता है लंब बटे आधार, कॉट का होता है आधार बटे लंब, सेक का होता है कर्ण बटे आधार, कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब। इतना होता है बच्चों। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये इस साइन का उल्टा जो है कोसेक हो रहा है ना। साइन में लंब ऊपर है, कर्ण नीचे है। कोसेक में देखिए बच्चों, कर्ण ऊपर है, लंब नीचे है। यही ध्यान में रखना है, याद नहीं करना है बच्चों, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ मैथ बनाना है और दिमाग में रखना है कैसे क्या हो रहा है। याद नहीं करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैथ जो है रखने का चीज नहीं है, मैथ प्रैक्टिस का चीज है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपसे मैथ बनेगा। ओके, देखिए यहाँ पे कॉस क्या है? आधार बटे कर्ण है, कॉस उल्टा सेक होता है। देखिए तो
यहाँ पे नीचे करना है, यहाँ पे ऊपर करना है, यहाँ पे ऊपर आधार है, यहाँ पे नीचे आधार है, ठीक है बच्चों। देखिए tan थीटा लंब बटे आधार, कॉट में देखिए क्या है, आधार बटे लंब है। tan में जो है tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, आधार इसमें नीचे है, कॉट वाला में आधार ऊपर है, इसमें लंब ऊपर है, इसमें कॉट में क्या है, लंब नीचे है। ये आपके समझ में आया है ना आप लोगों को? इसको याद नहीं करना है बच्चों, याद करने का ट्रिक दिया हुआ, मैं ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा, ओके। पहले कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों आप लोग कॉपी कर लिए। अब देखिए इसको जो है याद नहीं करना, फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं करना, मैं ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक के माध्यम से आपको स्वतः याद हो जाएगा, मतलब खुद याद हो जाएगा। देखिए बच्चों होता है लाल कक्का, लाल LAL, लाल बटे कक्का KA। देखिए बच्चों L मतलब होता है लंब, लिख देता हूं यहाँ पे, L बराबर लंब, K बराबर कर्ण और A बराबर आधार। देखिए बच्चों लाल LA लाल बटे KK लाल कक्का, इतना तो याद रहेगा ना, लाल कक्का आप लोगों को याद रहेगा ना, बस कुछ नहीं कर, लाल कक्का याद रखना है, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। पहला हो गया इस साइन का, साइन का मान हो गया, साइन का मान अगर आपसे कोई पूछे क्या बोलिएगा, L बटे मतलब लंब बटे कर्ण, L मतलब होता है लंब, क्या मतलब कर्ण, लाल लंब बटे कर्ण हो गया। अब देखिए ये बीच वाला आ जाएगा cos का, cos का मान तो पूछा है क्या मिलेगा, आधार बटे कर्ण, मैंने यहाँ लिखा है आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला सिर्फ यही लाल करके याद आपको रखना है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा tan का, tan थीटा का, tan थीटा का कोई पूछे क्या मिलेगा, लंब बटे आधार, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ये तो तीन का हो गया sin cos tan। अब आपसे पूछेगा cot से cosec का, कुछ नहीं करना है, cot से cosec का अगर पूछे बस इसको उलट देना है। इसका cot का tan को उल्टा जानते हैं, cot होता है, जानते हैं ना, tan को उल्टा cot होता है, cos को उल्टा sec होता है और sin को उल्टा क्या होता है, cosec होता है, बस इसको पलट देना है। अगर cot का आपसे कोई पूछे क्या कर देना है, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर देना है, a बटे l हो जाएगा ना, आधार बटे लंब हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर आपसे सेक के बारे में पूछे, सेक थीटा का मान अगर पूछे, देखिए तो बच्चों cos को उल्टा सेक होता है, हम बताएं आपको, वीडियो में बताएं cos को उल्टा सेक होता है। अब देखिए सेक का क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, नीचे वाले को ऊपर कर दीजिएगा, कर्ण बटे आधार, साइन का उल्टा cosec होता है, cosec थीटा अगर आपसे पूछे, कर्ण बटे लंब। इतना तो आपको समझ में आ गया, बस बच्चों इतना मुझे याद रखना है। और देखिए इसको फिर कॉपी कर लीजिए एक बार। अब बच्चों अगर सीबीएसई में आप हैं उसके लिए ये ट्रिक है। देखिए बच्चों अगर आपको कर्ण लंब आधार याद नहीं करना है, आपको बेस याद करना है, परपेंडिकुलर याद करना है, हाइपोथेनस याद करना है, उसके लिए एक ट्रिक है। लिख दीजिएगा ऊपर पंडित, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, बट नीचे ब्रैकेट में लिखिए, बटा में लिखिएगा हरा हरा बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोले। बच्चों समझ में आया? यह पहला होगा साइन का P/H मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, दूसरा हो जाएगा कॉस का बेस बटे हाइपोटेनस, यह 3 नंबर ये हो जाएगा tan का परपेंडिकुलर बटे बेस। अब आपको मैंने बताया था कि tan को उल्टा cos होता है, tan को उल्टा cot होता है, सॉरी tan को उल्टा cot होता है, cot के लिए बोलो बस इसको पलट देना है, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर देना है, बेस बटे परपेंडिकुलर। अगर आपसे सेक का पूछे तो cos उल्टा सेक होता है, हाइपोटेनस बटे बेस। अगर cosec का पूछे क्या करना है, साइन को उल्टा कर देना, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। बस एक फॉर्मूला है, इसी को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, और आपसे इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बनेगा, मैं गारंटी देता हूं। ओके, इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए।
क्वेश्चन बताएंगे बच्चों। हम एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को एक क्वेश्चन समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, मतलब ये समकोण त्रिभुज, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ए भी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और निकालना क्या क्या है, देखिए साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी tan ए cot सी का मान ज्ञात करना है। बच्चों पहले क्या है, हमको समकोण त्रिभुज, जब समकोण बी समकोण दे दिया है, कोण बी जो है समकोण है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज क्या है बोलना है। बच्चों मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। ए है, बी है, सी है। सी समकोण मतलब 90 डिग्री है। मैंने बताया था 90 डिग्री का सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। ये हो गया कर्ण। अब देखिए बच्चों, मुझे नहीं पता है कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है। थीटा यहाँ पे बोलेगा, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। थीटा यहाँ पे बोलेगा एक जगह पे, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमको ए बी का मान दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। बीसी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए, हमको कर्ण का मान कोई दो दे देगा और एक का मान निकालने के लिए कहेगा। कर्ण का मान दे देता, लंब का मान देता, बोलता आधार निकालिए। ओके, अगर बोल देता आधार का मान देता था, कर्ण का मान देता, बोलता लंब का मान निकालने के लिए। बच्चों इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये आगे चैप्टर में पढ़ना है त्रिभुज में, बट अभी आवश्यकता है तो मैं लिख देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बड़ा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। ये होता है फॉर्मूला बच्चों। अब बच्चों देखिए, ये इसको लंब मान लीजिए या आधार मान सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आधार मान लीजिए या इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे कर्ण का मान मुझे निकालना है, कर्ण बराबर लंब भी। देखिए लंब अगर 24 मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आधार ही मान सकते हैं। 24 मान लिए, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर। अब बच्चों देखिए, कर्ण निकालना है मुझे। 25 का कीजिए, 24 का कीजिएगा स्क्वायर, 24 को 2 बार गुना कीजिए, कितना होगा 576 प्लस 7 का सब कीजिएगा, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कर्ण का यहाँ पे स्क्वायर है। देखिए बच्चों, हमको कर्ण निकालना है, कर्ण का मान मुझे निकालना है। इस पर से स्क्वायर हटा देंगे। हम जानते हैं कि बराबर के इधर कोई भी चीज पे स्क्वायर आता है तो रूट बराबर उधर जाता है तो रूट चढ़ता है, रूट चढ़ जाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा, कितना होगा 625। ठीक है बच्चों। अब देखिए, कर्ण निकालना है, रूट से बाहर निकलेगा, इसका मान हो जाएगा 25। कर्ण का मान कितना आ गया 25, कर्ण मान 25 आ गया। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, साइन का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है, फिर साइन सी मतलब मान निकालना है, यही मान निकालना पर बच्चों देखिए, कर्ण यहाँ पे सबके लिए सेम रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। दिमाग में रखिए, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। चेंज होगा तो सिर्फ लंब और आधार। ठीक है, साइन ए बच्चों, यहाँ थीटा के ऊपर ए है, मतलब थीटा यहाँ पे ए दे दिया ना, मतलब थीटा यहाँ पे है। यहाँ पे अगर थीटा है, इसके लिए लंब क्या होगा, इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, मतलब बीसी लंब हो जाएगा। ठीक है, और आधार क्या होगा, ए बी आधार हो जाएगा। हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों, इसमें लंब क्या है, ए के लिए एंगल ए के लिए, थीटा एंगल ए के लिए लंब क्या है, देखिए तो लंब 60 है, सामने वाला भुजा लंब होता है। ठीक है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, लंब कितना 60 है, और कर्ण कितना, कर्ण तो चेंज होगा नहीं, कर्ण 25 है, 25। अब देखिए, ए मैं बता दिया, साइन ए बता दिया हूं, तो cos ए तो आप निकाल लीजिएगा बच्चों, निकाल लीजिएगा ना। ठीक है, मैं तो छोड़ देता हूं, और फिर मैं cos सी बता देता हूं। cos का फॉर्मूला पहले आप बताइए क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखाया था फॉर्मूला, आप लोग कॉपी किए होइएगा, पीछे से देख के लिख लीजिएगा। ओके, अब देखिए cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है बच्चों,
देखिए बच्चों सी, यहाँ पे एंगल सी मतलब थीटा जो है यहाँ पे है, सी के स्थान पे थीटा अगर यहाँ पे है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा ना, अब कर्ण तो चेंज होगा नहीं। देखिए बच्चों आधार क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आधार, सॉरी बच्चों ये भी जो है थीटा के सामने वाला मैं क्या बता रहा हूँ, लंब होता है, और जो बचा आधार होता है, आधार हो जाएगा BC और कर्ण क्या हो जाएगा AC। BC क्या है 7 है, 7 लिख दिए, AC क्या है 25 है, 25 लिख दिए। अब बच्चों देखिए जब cos C निकल गया तो sin C भी निकाल लीजिएगा, sin C क्या होगा, ये वाला लंब होगा तो लंब 24 और कर्ण क्या होगा 25, मतलब 24 बटा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बता देता हूँ tan A, बच्चों tan A दिया हुआ मतलब थीटा यहाँ पे है तो सामने वाला लंब हो जाएगा और जो बचा आधार हो जाएगा, कर्ण तो चेंज। मैंने tan का फॉर्मूला क्या लिखाया था, लंब बटे आधार लिखा था बच्चों। यहाँ पे एंगल A है बच्चों, एंगल जब A है तो थीटा अगर A के स्थान पे है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो बच गया आधार हो जाएगा, तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा AB। लंब का मान मतलब 7 है, BC का मान और AB का मान कितना है 24 है, 24। अब देखिए बच्चों ये तो tan का हो गया, अब cot का अगर बोलेगा तो cot C यहाँ पे दिया हुआ है ना, cot C दिया हुआ है, cot का मैंने बताया था tan का उल्टा होता है, मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और देखिए बच्चों C यहाँ पे C बोल रहा है ना, थीटा अगर C के साथ में है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जो बच गया वो आधार हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसके लिए आधार क्या हो जाएगा BC और लंब क्या हो जाएगा AB। तो BC का क्या है मान 7 है और AB का मान क्या है 24 है, 24। देखिए बच्चों सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, मुझे जहां तक पता है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता हो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, आप मुझे बताइए कि कौन नहीं बना, कमेंट करके आप पूछिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। मैं आपके लिए हमेशा ऐसा वीडियो लाते रहूंगा और त्रिकोणमिति का अगला पार्ट भी मैं बनाऊंगा, इसके बाद जो एक्सरसाइज है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसा ही वीडियो आते रहेगा, ऐसा ही वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूंगा। ओके थैंक यू।